अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, या अगर आपने कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन डेवलप पहले से कर रखी है तो उसका सेटअप आपने किस तरह से क्रिएट करना है अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, ताकि वो सेटअप के ज़रिए से उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकें। बहुत आसान तरीका है। आज हम यूज़ करेंगे इनो सेटअप को और हम मुकम्मल तौर पे सीखेंगे सारा तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो में। एक छोटी सी एप्लीकेशन हम यहाँ पर डेवलप करते हैं, बिल्कुल छोटी सी होगी। विजुअल बेसिक में विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन होगी और यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं माई ऐप, और इसको हम यहाँ से ओके करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका मेन फॉर्म आ चुका है। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ और इसका बैक कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। ये वाला तकरीबन हम इसमें ले लेते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसके ऊपर लगाते हैं हम एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, एक अदद लेबल और एक अदद बटन। लेबल और यहाँ से बटन सर्च करते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसको लेबल को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये हमारे पास लेबल 2 आ गया है। इस लेबल में हम रख लेते हैं नेम और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि हम स्टार्ट से बना रहे हैं, और इसके बाद हम इसका सेटअप बनाएंगे कि इसको किस तरह से क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल किया जाता है। ये बटन है हमारा, ये हमारा दूसरा लेबल है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर लेते हैं और इसका बैक कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, ऑटो साइज़ को थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर। इस एप्लीकेशन में क्या है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर यूज़र अपना नाम लिखेगा और यहाँ पर उसको एक मैसेज दिया जाएगा वेलकम और आगे उसका नेम। इसका इनिशियल जो टेक्स्ट है उसको हम कर लेते हैं खाली, और इसके जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको कर लेते हैं सेंटर। तो ये एक छोटी सी हमारी एप्लीकेशन होगी। इस तरह से इसको ऐसे करते हैं, इसको करते हैं सेंटर स्क्रीन, और यहाँ पर हमारा ये जो फॉर्म है छोटा सा तैयार हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक छोटा सा एज स्ट्रिंग। टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी यूज़र लिखेगा वो चीज़ यहाँ पर हम लेंगे और उसको हम फिर लेबल 2 के अंदर शो करवा लेंगे इस तरह से। सबसे पहले लेबल 2 में आ जाएगा वेलकम, उसके बाद आ जाएगा एक स्पेस, उसके बाद कंकरेंट कर देंगे इसको अपने टेक्स्ट के साथ जो कि यूज़र ने हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा होगा। बस इतनी सी ये 2 लाइनों की एप्लीकेशन है। इसको स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना नाम बिलाल। ये मैं बटन दबाया तो ये आ गया वेलकम बिलाल। आपने अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले एक और छोटी सी यहाँ पर सेटिंग करनी है। बिल्ड में आपने आना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आ जाना है। यहाँ पर आपने करना है न्यू, और यहाँ पर हमने करना है x86। यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने बिल्ड में आना है और रीबिल्ड सॉल्यूशन करना है। ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये इस वक्त रेडी हो चुकी है। ये आ गई है डी के अंदर, हमारे इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में माई ऐप बिन, और यहाँ पर x86 में डीबग वाले फ़ोल्डर में हमारी एप्लीकेशन, ये वाला जो फोल्डर है ये रेडी हो चुका है। ये हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए अब हम इसका सेटअप तैयार करते हैं। सेटअप बनाने से पहले हमने 2 चीज़ें मज़ीद तैयार करनी हैं। एक हमें आइकॉन चाहिए होगा और एक हमने टेक्स्ट फाइल तैयार करनी है रिच टेक्स्ट में, जो कि हम अपने कस्टमर को दिखाएंगे सेटअप के शुरू होने में, जिसमें हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। तो पहले हम अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं। न्यू में फ़ाइल हम कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम न्यू में आते हैं और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसको हम खोल लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर आकर फाइल में सेव एज़, और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे ए रख देता हूँ, और इसकी एक्सटेंशन हमने करनी है RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये हमने इसको सेव कर लिया है और अभी हमारे पास RTF फाइल आप देख रहे हैं इसके टाइप में हमारे पास आ चुकी है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर हम कुछ अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं कि यूज़र को वेलकम करना और उसको बताना कि इसकी आपके एप्लीकेशन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेलकम यूज़र। ये हमारी एक छोटी सी फाइल तैयार हुई है जो कि हम अपने यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे सेटअप के स्टार्ट पे। इसको कर लेते हैं कंट्रोल S से सेव।
अब हमें एक आइकॉन भी चाहिए होगा अपनी एप्लीकेशन के लिए। हम आ जाएंगे यहाँ पर क्रोम में और यहाँ पर लिखेंगे आइकॉन्स आर्काइव्स। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आइकॉन जो है उसको ले सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं होम के नाम से और ये हमारे पास होम के आइकॉन आ गए हैं। आपको जो भी पसंद है, जैसे कि मैं इस वक्त ये वाला लेता हूँ। यहाँ पर ICO आपने क्लिक करना है ICO पे, तो ये हमारे पास जो ICO है ये आइकॉन आ चुका है। शो इन फोल्डर करते हैं और इसको यहाँ से कट करके अपने इसी न्यू फोल्डर में डाल लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं आइकॉन। अब ये हमारे पास दो फाइलें रेडी हो चुकी हैं। एक हमारी फ़ाइल है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, दूसरी हमारा आइकॉन है। अब हमने आ जाना है फिर से अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर हमने लिखना है इनो सेटअप। हमने सर्च करना है इनो सेटअप। ये हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट आई है jrsoftware.org। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इनो सेटअप है उसकी वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पर है डाउनलोड इनो सेटअप, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ाइल नेम, ये इस वक्त लेटेस्ट है। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त जो भी यहाँ पर लेटेस्ट इसका वर्जन मौजूद होगा वो आपने यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन। और आपने इस तरह से, ये हमारे पास है रैंडम साइट, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी सेटअप है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर करेंगे। ये हमारा डाउनलोड्स के अंदर अगर हम आगे देखें तो ये हमारा यहाँ पर इनो सेटअप के नाम से ये हमारा आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये इस तरह से इसका आइकॉन आ जाएगा। हम इस पे अब डबल क्लिक करते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं तो ये आपके पास इसकी वेलकम स्क्रीन आएगी। हमने यहाँ पर आ जाना है क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट विज़ार्ड पे क्लिक करके हमने ओके करना है। यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे। हम लिख देते हैं माई ऐप। वर्जन लिखेंगे जो भी आपने रखना है, 2.4 में रखता हूँ। आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जैसे कि हम लिख देते हैं कमाल सॉफ्ट। और यहाँ पर आपकी आ जाएगी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट होगी मैं कर देता हूँ abc.com। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट करेंगे। ये आ जाएगा एप्लीकेशन डेस्टिनेशन बेस फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स रहने देते हैं। एप्लीकेशन का नेम है माई ऐप, रहने दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारी ऐड फाइल्स। यहाँ पर हमने आ जाना है ऐड फाइल्स में और हमने आ जाना है अपने जहाँ मैं अपने एप्लीकेशन स्टोर की थी डी के अंदर। ये वाला मेरा फोल्डर है माई ऐप। अंदर चले जाएंगे बिन में, x86 में और यहाँ पर डिबग में। ये सारी हमने इसको कर लेनी है सेलेक्ट और इसमें हमने ये जो VS होस्ट है इसको अनसेलेक्ट करके हमने इसको ओपन करवा लेना है। इसके अलावा जो भी फाइलें आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन में DLL फाइल्स या जो भी चीज़ें आपकी मौजूद होंगी वो अपने सारी सेलेक्ट करवानी है। ओपन करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे एप्लीकेशन मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फिर से ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे उसी जगह पे जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन हमने सेव करवाई थी, यहाँ पर और ये है हमारी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो आप देख रहे हैं बॉक्स। यहाँ पर हमने अभी जो अपनी फ़ाइल बनाई थी, ब्राउज़ में आते हैं, न्यू फोल्डर में आते हैं। ये मेरी फ़ाइल है जो मैंने बनाई थी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, वो मैंने यहाँ पर सेव करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे। ज़ुबान इंग्लिश ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राउज़ कस्टम कंपाइलर आउटपुट फोल्डर। आपने इसको कहाँ पर सेव करवाना है इसके सेटअप को, मैं आऊँगा इधर। उसी तरह से डेस्कटॉप के ऊपर हमारा जो न्यू फोल्डर है उसके अंदर हम इसको सेव करवाएंगे। ओके किया। कस्टम सेटअप आइकॉन फाइल, इस सेटअप का जो आइकॉन है वो कैसा होगा वो हम इसको करेंगे यहाँ से ब्राउज़ और ये आइकॉन जो भी हमने डाउनलोड किया था, डबल क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। अब हम इसको कर देंगे यहाँ से यस। यहाँ से हम इसको कर देते हैं नो। जो सेटअप फाइल है हमारी वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी अभी ही थोड़ी देर में। ये फिनिश हो चुका है। वापस चलते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको कर देते हैं नो और ये हमारा न्यू फोल्डर है। और आप ये देख रहे हैं माई सेटअप के नाम से ये हमारा जो फाइल है ये रेडी हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर माई सेटअप, कंपनी नेम, वर्जन सब कुछ आ रहा है। ये वाली फ़ाइल आपने अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को आपने देनी है। यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर हम इसको बिलफर्ज, ये हमारे क्लाइंट का PC है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो ये इस तरह से हमारी जो सेटअप है ये रेडी हो चुका है।
इसको हम एक बार अपने ही पीसी में इंस्टॉल करके देख लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको करेंगे यस। यहाँ पर हमारे पास वही फाइल आ गई है जो कि हमने बनाई थी RTF में। वेलकम के लिए नेक्स्ट किया और डेस्कटॉप पे क्रिएट किया शॉर्टकट और नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर इसको हमने फिनिश कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो माई ऐप है ये यहाँ पर हमारे पास हमारे सिस्टम में आ चुकी है। इस पे हम जैसे ही राइट क्लिक करके आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, कंपैटिबिलिटी में कर देंगे रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके कर देंगे और अब ये हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल के लिए तैयार है। डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यस किया है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे पास जो हमने छोटी सी बनाई थी आ चुकी है। नाम लिख देते हैं ताहिर, ओके, वेलकम ताहिर। इस तरह से आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो इस तरह से उसका सेटअप आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। इसको अगर आपने अनइंस्टॉल करना है उसी तरह से आप आएंगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर अनइंस्टॉल, और यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे जहाँ पे हमारी ये वाली फ़ाइल आप देख रहे हैं माई ऐप वर्जन 4 कमाल सॉफ्ट, ये इसका साइज़ है। ये इस तरह से हमारे कंट्रोल पैनल में भी आ चुकी है। इसको यहाँ से अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब करें। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।